मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो अपने शाब्दिक अर्थ ना बताकर एक सांकेतिक अर्थ बताता है। जो मुहावरे का वाक्य में हम प्रयोग करते हैं यह मुहावरा कहलाती है। इस प्रकार मुहावरा वाक्य का एक अंग बन जाता है। वहीं लोकोक्ति की बात करें तो लोगों में प्रचलित कहावतें लोकोक्तियाँ कहलाती है। नमस्कार, मैं अमिता की कक्षा में आपका स्वागत है। यहाँ तक अगर आप मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में जान चुके हैं, अगर आपको कहीं भी क्लास के दौरान मुश्किल लग रही है तो हमें कभी भी कमेंट्स के माध्यम से आप प्रश्न पूछ सकते हैं और आज भी पूछ सकते हैं। आपके लिए मैं हमेशा से हाजिर हूँ। तो क्लास आगे बढ़ने से मैं जानना चाहूँगी, अगर आपको टफ़ लग रही है तो हम यहीं से शुरू करें या आगे बढ़ें। सभी को समझ में आ गई? तो आज की क्लास हम मुहावरे और लोकोक्तियों से कुछ हम अभ्यास करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगी। कंसेप्ट क्लियर होगी तभी हम आगे बढ़ाएंगे क्लास को। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी तो हमारी क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। मेरा ध्येय है कि आप लोग को इतना स्ट्रॉन्ग करें ताकि आप लोग जो जैसे मुझे आसान लगती है वैसे आपको भी लगने लगे। तो चलिए आज की क्लास अभ्यास से शुरू करते हैं। आइए अभ्यास करते हैं। पहला है मुहावरों के अर्थ लिखो। यानी आपके पास मुहावरे दिए हुए हैं, उसके सिर्फ आपको अर्थ लिखना है। जैसे पहला है अक्ल का दुश्मन, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अक्ल का दुश्मन। दुश्मन तो आपको पता ही है, दोस्ती और दुश्मन में कितना फ़र्क है। यहाँ अक्ल की बात कर रही है तो अक्ल मतलब बुद्धि, तो बुद्धि का दुश्मन, इसका मतलब जिस किसी को बुद्धि नहीं होता है तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं ये मूर्ख है, इसे कोई भी बुद्धि नहीं है, तो कोई अक्ल नहीं है। ऐसे ही आपको मुहावरे बनाना है। बहुत आसान है रटने के लिए। मैं हमेशा से बोलती हूँ, रटने के लिए वाक्य शब्द कम नहीं है, कितना को रटेंगे, लेकिन अगर दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा सा दिमाग से बना लेंगे। अब अक्ल का दुश्मन है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अर्थ मूर्ख। सेम ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट है नाकों चने चबाना। अब आपसे मैं पूछ रही हूँ कि नाक से कौन चना चबाता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ मुहावरे का अर्थ लिखने कह रहा है ना। तो नाकों चने चबाना यानी बहुत दुखी करना, इतना परेशान कर दिया उसने कि नाकों चने चबा दिया, तो बहुत दुखी करना। नेक्स्ट है कान भरना। कान भरना, किसी का कान भरना मतलब किसी का शिकायत करना, चुगली करना, तो इसका अर्थ ही तो लिखने बोल रहे हैं हमको, तो अर्थ हो जाएगी चुगली करना। दांत काटी रोटी। दांत काटी रोटी, अक्सर हम रोटी जब भी खाते हैं तो हम दांत से ही काट के खाते हैं, है कि नहीं? तो दांत काटी रोटी, यहाँ तो ऐसा नहीं होगा कि, लेकिन अर्थ हमको कह रहा है मुहावरे का, तो यानी सच्ची दोस्ती। आपको लगता है कई बार मित्रता भी झूठ होती है, मित्रता भी धोखेबाज होती है कि नहीं? तो इसलिए सही दोस्ती जो हो वो परख के हमें करनी चाहिए। दांत काटी रोटी का अर्थ होता है सच्ची दोस्ती। नेक्स्ट गर्दन उठाना। गर्दन उठाना मतलब विरोध करना किसी भी चीज़ को। जैसे सपोज कोई बोल रहा है, आपको बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। बर्दाश्त से बाहर तब इंसान को होती है जब हम कोई भी कार्य को गलत करते हैं, राइट? तो जब हम गलत करते हैं तभी तो हमारा तो गर्दन उठा के बोलते हैं कि नहीं? तो इसका अर्थ है विरोध करना। तो चलिए नेक्स्ट है नंबर 2 मुहावरा लिखो। अब पहले प्रश्न में हमें क्या कह रहा था कि मुहावरे का अर्थ लिखो। अब यहाँ पर हमें दूसरे प्रश्न में कह रहा है मुहावरा लिखो, यानी आपको अर्थ दिया हुआ है, उसका जो मुहावरा होगा वो आपको लिखना है। देखते हैं क्या है। पहला है बुद्धि नष्ट होना।
देखिए ऊपर में हमने पढ़ा अक्ल का दुश्मन, जिसका आंसर मूर्ख था। यहाँ है बुद्धि नष्ट होना। तो कई बार हम जब लैंग्वेज में गुस्सा आता है ना, तो हम बोलते हैं ना, हम आपस में यूज करते हैं कि तुम्हारी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है क्या। तो क्या हो जाएगी, अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो अक्ल दिमाग नहीं है तभी तो पत्थर मतलब तब पड़ता है ना जब ठोस होता है। पत्थर क्या होती है, ठोस होती है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना, ये मुहावरे हो गए आपके। नेक्स्ट है गायब हो जाना। गायब हो जाना मतलब विलुप्त हो जाना, लुप्त हो जाना। तो इसका मुहावरा हमको कह रहा है प्रश्न लिखने, तो क्या हो जाएगा, आँखों से ओझल होना। बातों बातों में बोलते हैं अरे अभी तो दिखाई दे रही थी, कहाँ चली गई। तो आँख से ओझल यानी छिप जाना। छिप जाना बोलिए या गायब हो जाना बोलिए, दोनों एक ही जगह है। नंबर 3 है लज्जित होना। इंसान लज्जित तब होता है, कब होता है, जब हम कोई गलत काम करते हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है, तो कब होती है। तो इसका मुहावरे क्या हो जाएगा, पानी पानी होना। तो लज्जित होना का मुहावरा क्या हो जाएगा, पानी पानी होना। नंबर 4 है हरा देना। हरा देना यानी पराजय करना। तो दांत खट्टे करना है ना। कोई रेस होती है, कोई दौड़ होती है, जैसे पुलिस विभाग में होती है, सेना विभाग में, आर्मी वगैरह सब में जितने भी होते हैं, दांत खट्टे करना यानी हरा देना। नंबर 5 मौका ना मिलना। मौका नहीं मिलना, इसका मतलब जब मौका ही नहीं आपको मिलेगा दूसरी बार एग्ज़ाम देने का, तो आप क्या हो जाइएगा, निराश हो जाइएगा। ऐसे ही एक अर्थ लगा लेना है, तभी भी आपको नंबर मार्क्स मिल जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, कोई फ़र्क नहीं, मिलता जुलता शब्द होगा, मार्क्स मिल जाएगी आपको। चलिए नंबर 6 है सफल ना होना। तो सफल नहीं होना कब सफल नहीं होता है, किसी भी पेपर में, जब हम कोई किसी पेरेंट्स अगर शादी ब्याह करते हैं तब सफल नहीं होता है। तो इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, दाल ना गलना। तो आप दाल बनाते समय कई बार क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बना लेती है तो वह दाल जो है नहीं गलती है। तो दाल जब नहीं गलती है तो क्या होता है, हमें निराश हो जाते हैं। क्यों निराश होते हैं, क्योंकि आप सफल नहीं हुए, है कि नहीं। तो उसी तरह आपको यहाँ बनानी है मुहावरा। नंबर 7 है हैरान रह जाना। अब क्यों हैरान हो जाते हैं, तो दांतों तले उंगली दबाना। जब है देखते ही उसके मार्क्स इतने अच्छे हैं कि मैं तो हैरान हो गई, तो शर्म आती है कि नहीं शर्म। तो शर्म जब आती है तो क्या हो जाएगी, दांतों तले उंगली दबाना। नंबर 8 है रूठ जाना। जब इंसान रूठता है तो उसकी शक्ल जो है ना नीचे उतर जाती है। आप देखे होंगे किसी का भी फेस जो है हंसता हुआ एक अलग आपको दिखेगा, जो रूठ जाते हैं उसकी शक्ल तुरंत बता देता है। तो इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, मुंह फुलाकर बैठ जाना। मुंह फुलाकर मतलब क्या, मुंह में एयर भर के गुब्बारे की तरह फुलाकर कितना सेकंड बैठ सकते हैं आप, कोई नहीं बैठ पाता, है कि नहीं। लेकिन मुंह फुलाकर बैठ जाना यानी वह रूठ गया है। ऐसे ही वाक्य को आपको मुहावरे बनाना है। चलिए समझ में आ रही है ना। चलिए नंबर 3 है नीचे के कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, आपको कुछ वाक्य यहाँ दिया जा रहा है, उसमें रंगीन शब्द के स्थान पर मुहावरे का प्रयोग करें। जो वाक्य दिया गया है उसमें से कुछ रंगीन शब्द है, उसको उसके स्थान पर जहाँ रंगीन शब्द दिया है सिर्फ वही मुहावरे का प्रयोग कर रहे हैं। तो पहला है राणा प्रताप ने युद्ध में शत्रुओं को हरा दिया। हरा दिया यहाँ रंगीन शब्द है, तो इसका आपको मुहावरा बनाना है, लिखना है। तो क्या हो जाएगा, हरा दिया मतलब जैसे कि हमने ऊपर अभी नेक्स्ट प्रश्न में पढ़े थे, तो यहाँ आपको आंसर में लिखना है राणा प्रताप के युद्ध में शत्रुओं को दांत खट्टे कर दिए, है कि नहीं। चलिए नंबर 2 है तुम राजू को बेकार ही पढ़ा लिखा रहे हो, वह तो बिल्कुल बेवकूफ़ है। यहाँ पर बिल्कुल बेवकूफ़ जो है रंगीन शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा, तुम राजू को बेकार ही पढ़ा लिखा रहे हो, वह तो मूर्ख बनेगा। बिल्कुल बेवकूफ़ मतलब मूर्ख बनेगा। नंबर 3 है भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा के बहुत अधिक प्यारे थे। तो बहुत अधिक प्यारे जो हैं रंगीन शब्द है, तो इसका हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा के आँखों के तारे थे।
आँखों का तारा होना इसका मतलब है बहुत अधिक प्यारा होना। तो आज हम 3 तक ही रहने देते हैं। अभी अभ्यास कार्य समाप्त नहीं हुई है। इसका पार्ट 2 क्लास अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगर एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे तो होगा क्या, एक तो वीडियो भी बड़ी हो जाएगी, दूसरी बात एक ही दिन में आपको समझ में नहीं आएगी। यह चैप्टर मुश्किल है, इसलिए इसे क्रम से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। जो लोग नए वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि यह वीडियो दूसरों तक भी पहुँचे और उन्हें भी मदद मिल सके। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।